हेलो दोस्तों, मैं रजनीश पटेल। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा होगा। अब आज बात है दिल्ली चुनाव की। योगी आदित्यनाथ के कैंपेन से दिल्ली में बीजेपी को फायदा होगा, ये तो आने वाले समय ही तय करेगा। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की एक नारा चला था, बटोगे तो कटोगे। ये नारा खूब चला था। इससे हरियाणा और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी हुआ है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में दस्तक देने से पहले ही बटोगे तो कटोगे नारा गूंजने लगा है। देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का अगला कैंपेन बीजेपी के लिए हरियाणा महाराष्ट्र जैसे रिजल्ट लाता है या फिर झारखंड की तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी की स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में एंट्री होने जा रही है। प्रयागराज में लगे कुंभ यूपी के मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और अगले दिन यानी 23 जनवरी को वहां का हिस्सा बन जाएंगे। बताते हैं कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ के 14 चुनावी रैलियों और सार्वजनिक सभाएं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ऐसे वक्त पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं जब उनके उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 7 सीटों पर आदित्यनाथ बीजेपी की झोली में डाल चुके हैं। लेकिन मिल्कीपुर की अलग अहमियत है। वो उपचुनाव अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करने वाले हैं। मिल्कीपुर में भी दिल्ली की ही तरह 5 फरवरी को ही वोटिंग होने वाली है और नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालने से पहले उनके खास चुनावी स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे फिर से चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ ने यह स्लोगन बांग्लादेश के राजनीतिक हालात के प्रसंग में दिया था और 2024 में आखिरकार हुए विधानसभा चुनावों में से स्लोगन खास चर्चित में रहा। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ का नारा सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के इलाके में ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की एक महिला उम्मीदवार के मुंह से भी सुनने के लिए मिला भी है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत में तो योगी आदित्यनाथ के ये नए नारे को भी विशेष रूप से श्रेय मिला था। लेकिन उसी दौरान झारखंड चुनाव में भी ये पूरी तरह फेल रहा। अब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के कैंपेन का क्या असर होने वाला है, फिलहाल बड़ा सवाल यही है। दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बटोगे तो कटोगे लिखे पोस्टर में देखे गए हैं, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र और उसके साथ हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में देखे गए थे। करावल नगर से बीजेपी के टिकट पर कपिल मिश्रा मैदान में है। 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले वो करावल नगर से विधायक और अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट साथी रह चुके हैं। असल में कपिल मिश्रा के चुनाव प्रचार के दौरान ही बटोगे तो कटोगे पोस्टर दिखाई दिए थे। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के नारे का सपोर्ट आम आदमी पार्टी की एक उम्मीदवार महिला की तरफ से देखना काफी दिलचस्प है। असल में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ये स्लोगन अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए कर रही है। दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह बटोगे तो कटोगे बोलकर लोगों में घूम घूम कर वोट मांग रही हैं और अपने हिसाब से बयान का मतलब समझा रही हैं। सरिता सिंह कहती हैं कि देखिए, नारे का तो मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ। इस बार दिल्ली के लोग बटेंगे तो गलती से बीजेपी जीते तो दिल्ली में 10 साल से जो सुविधाएं मिल रही है वो सब कट जाएगा। बटोगे तो कटोगे बोलकर कपिल मिश्रा लोगों को बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि सरिता सिंह आम आदमी पार्टी के लिए। योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरे देश में अपने हिंदुत्व की राजनीतिक वाली लाइन बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर के बीजेपी में उनका इस्तेमाल करना चाहती है। दिल्ली चुनाव में इस बार अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के लोगों के वोट के लिए अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट किया है। यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव अपने हिस्से की 2 सीटें उपचुनाव में गंवा भी चुके हैं। ऐसे मिल्कीपुर जीतना जरूरी भी हो गया है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो उनको मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब करना बाकी है।
योगी आदित्यनाथ के कैंपेन में कूदने से पहले आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमला बोल दिया। कहते हैं पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी में मन में बहुत इज्जत है। पूर्वांचल के लोग पढ़ने और नौकरी के लिए दिल्ली आते हैं। मुझे दुख है कि बीजेपी उनको स्वीकार तिरस्कार की नज़र से देखती है। पूरी बीजेपी को निशाने में लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी से मेरा सवाल है, दिल्ली में आधी सरकार उनकी है। 10 साल में पूर्वांचल समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया है? पूर्वांचल के लोग उन्हें वोट क्यों दी? मैंने वो क्लिप देखी है जिसमें हमारे ऋतुराज झा को बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली दी थी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ ने जोर शोर से प्रचार किया था, जिनमें से सिर्फ झारखंड में योगी आदित्यनाथ के कैंपेन का कोई प्रभाव नहीं दिखा। दिल्ली चुनाव के नतीजे के इसलिए भी इंतजार रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा होगा।